गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में एयर इंडिया के प्लेन में सवार 241 यात्रियों की मौत हो गई और डीजीसीए ने इसे दुनिया का सबसे खराब विमान हादसा बताया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मुख्य रूप से इसमें तीन कारण हो सकते हैं: मैकेनिकल फेल्योर, ह्यूमन यानी कि मानवीय विफलता, या फिर रख रखाव विफलता के कारण, और इसकी जांच होगी। ये भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा फोकस इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी पर रहेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी का कहना है कि विमान ने उड़ान भरने के बाद ही आपातकाल का संदेश देते हुए मेडे मेडे कॉल किया। और एक पूर्व विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के अधिकारी हैं, उनका सुझाव है कि प्रारंभिक जांच से ऐसा लगता है कि यह एक इंजन के फेल होने और दूसरे सक्रिय इंजन द्वारा पर्याप्त शक्ति उत्पन्न नहीं होने के कारण ये ऐसा मामला होता है और ये विमान क्रैश हुआ। इन सब के बीच में उधर हॉस्टल पर जो ब्लैक बॉक्स है वो भी मिला है, जिससे ये पता चलेगा कि आखिर विमान हादसे के वक्त की स्थिति क्या थी। कहा जा रहा है कि इस ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजा जाएगा जांच के लिए। यहीं दूसरी तरफ दो डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को पत्र लिखा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो ले केंद्र को जरूरत निर्देश दे जांच के लिए। अब अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश के लेकर दो डॉक्टर ने सीजीआई को पत्र लिखा। इसमें सीजीआई से सुओ मोटो लेते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। डॉक्टर ने यह आग्रह किया है सुप्रीम कोर्ट से कि इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दें कि वह पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा दे दे। उन्होंने विमान दुर्घटना के कारणों का भी पता लगाने के लिए गहन जांच की मांग की है, जबकि केंद्र सरकार जांच की बात पहले ही कर रही है। बावजूद ये जो दो डॉक्टर हैं, एक देखें तो डॉक्टर सौरभ कुमार और डॉक्टर ध्रुव चौहान ने अपने पत्र में त्रिवेदी कोडकनी बनाम एयर इंडिया लिमिटेड और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले का हवाला दिया, जो 2010 के मैंगलोर विमान दुर्घटना से संबंधित मामला था, जिसमें मुआवजा का पता लगाने के सिद्धांत भी इसमें निर्धारित किए गए हैं। याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो हादसे के शिकार लोगों को फ्लाइट में सवार लोगों के साथ बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर को 50 लाख का अंतरिम मुआवजा दे। हालांकि उस मुआवजे में डॉक्टर के मुआवजे का ऐलान अभी नहीं हुआ है। कोर्ट इस हादसे को लेकर केंद्र को हाई लेवल कमेटी के गठन का निर्देश दे, ऐसे भी कहा गया है। इस कमेटी में एससी या एचसी के मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों, एविएशन एक्सपर्ट और मुआवजे के रकम के सही निर्धारण के लिए बीमा और आर्थिक मामलों के जानकारों को भी शामिल किया जाए। कोर्ट संबंधित अथॉरिटी को हादसे की वजह की विस्तृत जांच कर उचित कदम उठाने का निर्देश दे, ताकि फिर से ऐसे हादसा न हो सके। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में इस बात को दोहराया गया है। त्रिवेणी कोडकनी बनाम एयर इंडिया लिमिटेड और अन्य प्रासंगिक उदाहरणों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई है। पीड़ितों के परिवारों को अंतिम मुआवजा देने और आकलन करने के लिए भी रिटायरमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज हैं, उन सब की एक कमेटी बनाने की बात कही गई है और केंद्र सरकार को निर्देश देने की बात कही गई। एयर इंडिया लिमिटेड को निर्देश देने के बाद में कहा गया है कि वह परिवारों को लंबी मुकदमेबाजी से गुजरने की आवश्यकता के बिना मुआवजा दावों का तुरंत ही निपटारा किया जाए। मृतक के जो पात्र हैं, मतलब जिनके परिवार के सदस्य की मौत हुई है, उनके सदस्यों को रोजगार के अवसर सहित अन्य पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए भी केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। संबंधित इस याचिका में कहा गया है कि दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जाए और भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाए। कई सारी चीज हैं जो इस याचिका में जिक्र किया गया है। अब देखना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इस पर लेती है या फिर आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ इस पर अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।